मैंने सोच लो कलजा पाट जाएगा इसका काल का। एक भगत बता रहा था, ने बोला जी हमारे गांव में एक जोटा था भैंसा, और वो इतना अंडी पाक रहा था, उस गांव में तो उसने कोई दूसरा जोटा छोड़ा ही नहीं था, और आसपास के गांव में भी कोई उसने इधर आ जाता खेतों में तो उसकी इतनी दूर तक उसको मारने के लिए दौड़ता था। एक बार हमारा तालाब खुदवा रखा था, जोड़ गांव का तालाब खुदवा रखा था, गहरे गड्ढे कर देते हैं कि वर्षा होगी तो जल घना स्टॉक हो जाएगा इस उद्देश्य से, और वो नहर से भरवा रखा था, सरकार से प्रार्थना करके फुल करवा रखा था। तो उसमें क्या हुआ कि ये हाथी वाले आते हैं गांव में, दाने कुछ मांगन मुंगन आते, हाथी वाले आ रहे थे। उनने हाथी, दोपहर का समय था, हाथी छोड़ दिया जल में कि यू मस्ती मार लेगा थोड़ी देर। वो हाथी उन तालाब के अंदर गहरे गहरे गड्ढे बनवा रखे थे, खोद रखा था, उनमें सारा ही डूब गया। थोड़ा सा शर दिखे और एक थोड़ी सी दूरी पर सूंड ऊपर कर इतना दिखे। वो जोटा आ गया, वो भैंसा स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए। अब उसने देखा कि दूसरा भैंसा कैसे आ गया मेरी जोड़ेक्शन में, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई। उसने हाथी का सिर दिखा था, उसने सोचा यो भी कोई जोटा है, भैंसा है, तो उसकी तरफ चला नो खा के पानी में, जल में, अगदो से भी इसको मार डालूंगा। अब हाथी ने देखा कि इसने आ लड़ते निकट सी, वो हाथी खड़ा हो गया, वो सारा बाहर निकला, वो जोटे ने देखा, उसका कलजा पाट गया, इतना स्पीड तो भाग गया, नो क्या था नो मुंह बा लिया, और हमारी 3 किलोमीटर सीमा है गांव की, उससे पार जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। अब कहने का भाव यह है दास का कि उस समर्थ के सामने इस काल की ऐसी स्थिति जानो। अब तक तो ये हमारे ऊपर बहुत प्रभाव जमाए बैठा था, जब इस परमात्मा का ये सच्चा ज्ञान अपने आत्मा, अभी तक तो हमने कबीर जुलाहा दिखा था और वो हाथी का सिर दिखा था। अब ये जुलाहा सारा बार निकला, इन्होंने सोच लो कलजा पाट जाएगा इसका काल का। अब ये परमात्मा कति प्रत्यक्ष हो गया आपके सामने, ये अज्ञान रूपी जोटा ही भाग जाएगा यहां से। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चल मैदान। ये तोब का गोला, ये तत्व ज्ञान मालिक का दिया जो दास सुना रहा।